संपत्ति के दो गुण, सद्गुण, दम और उपरति। पहली दो पंक्तियों में दम यानी इंद्रियों का नियंत्रण, और तीसरी पंक्ति में उपरति, उपरामता, शरीर का शांत बैठना। पहले पाठ कृष्णा जी करेंगी पाठ, फिर रेणु जी करेंगी, फिर संजीव शर्मा, फिर खुराना जी, बिमला जी और स्वस्तिका जी। पहले मैं पाठ करता हूँ। आज मैं तो नहीं कर पाऊंगा जी, मैं रास्ते में हूँ, ड्राइव कर रहा था। ठीक है, ठीक है। विषयेभ्य, ये मैं लगता है यहाँ पर भय होना चाहिए था, आधा भय। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व स्व गोलके उभयेषा इंद्रियाणाम सदमः प्रकीर्तितः बाह्य आलंबनम वृत्तिरेषो उपरति उत्तम। हाँ जी कृष्णा जी। विषय में है परावर्त्य स्थापनम स गोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां सहदम है प्रकीर्तित बाह्य आलम्बनम विते एष उपरति उत्तमः। चलिए आगे जी। विषयेभ्यः परावृत्ते स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इन्द्रियाणां साधमा परिकृतिता बाह्य आलम्बनं वृत्ते एषा उपरति उत्तम। खुराना जी। विषयेभ्य प्रवर्त्य स्थापनम स्वस्थ गोलके उपयेषाम् इंद्रियाणां सदम परिकीर्तित बाह्यान् अम्बलम् वृत्ते रेशोपरिति तिरुमा। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बन वृत्तेः एषः उपरतिः उत्तमः। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अर्थ बताता हूं, फिर सभी ने अर्थ बताना है। विषयेभ्य, विषयों से, परावर्त्य, परे हटना यानी पीछे मुड़ना, स्थापनम, और कहाँ स्थापित करना है उनको, कहाँ लगाना है, स्व स्व गोल के, अपने अपने रहने के स्थानों पर। गोलक, गोलक का अर्थ है जहां पर इंद्रियां रहती हैं। किसको लगाना है, उभयेषाम् इंद्रियाणाम, उभय
दोनों प्रकार की इंद्रियों को। इंद्रिय नाम नाम जो है इसका तात्पर्य है कि बहुवचन है। सारी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों को भी। स उसको दमः परिकीर्तितः, उसको दम कहा जाता है। दोनों पंक्तियों का ही अर्थ समझें पहले, तीसरी का फिर इसको करने के बाद ही फिर इसका अर्थ करेंगे, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। विषय भय, विषयों से, परावर्त्य, हटकर, पीछे मुड़ के, स्थापनम, पीछे हटा करके कहाँ स्थापित करना है? स्व स्व गोल के, अपने अपने गोलकों में, जिनके जो जो स्थान हैं। पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके भी अपने अपने स्थान है। आंख का ये गोलक है, आंख का। आंख को कहते हैं नेत्रेंद्रिय। नेत्र की जो इंद्रिय है उसका ये आंख स्थान है। इसी तरह से श्रवणेंद्रिय, सुनने की जो इंद्रिय है उसका ये कान स्थान है। इसी तरह से रसेंद्रिय, जिह्वा के अंदर है रसेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय, घ्राण कहते हैं नासिका को, उसका स्थान ये नासिका में है। और स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय तो सारे शरीर पर छाई हुई है, जो पतली झिल्ली चढ़ी हुई है सारे शरीर के ऊपर। इस सारे झिल्ली में हमें स्पर्श का अनुभव होता है। पीठ पर हाथ लगाओ तो पता लगेगा पीठ पे हाथ लगा है। मुंह पे हाथ कोई लगाए तो पता लगता है मुंह पे भी है। पैरों पे भी इसी तरह से है, हाथों पर भी इसी तरह से। तलुओं में भी अगर कोई लगाए तो पता लगता है। सिर पर कोई हाथ रखे तो पता लगता है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय सारे शरीर में पतली सी जो झिल्ली है छाई हुई है। यहाँ यहाँ नहीं, बाहर बाहर नहीं, अंदर भी जितने अंग हैं वो सारे इस स्पर्श इंद्रिय से ही ढांपे हुए हैं। पतली झिल्ली सब इंद्रियों के अंदर है। फेफड़ों में भी है, हृदय के ऊपर भी है इसी तरह से पतली झिल्ली, क्योंकि स्पर्श का अनुभव इसी से ही होता है। कहीं भी दर्द होता है अंदर पेट में, मान लीजिए दर्द हुआ, तो जो हमारा स्टमक है उसको भी पतली झिल्ली ने कवर किया हुआ है, तो पेट के दर्द का उसी से पता लगता है। सारे ही अंगों का, फेफड़ों का भी इसी तरह से है। जो जो भी अंग है अंदर, किडनी है, गर्भाशय है, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो, क्योंकि दर्द जिस भी अंग में हमको मालूम पड़ता है तो वो इस स्पर्श इंद्रिय की वजह से ही मालूम पड़ता है। ये हो गया ज्ञानेंद्रियों की बात। कर्मेंद्रियां हमारी 5 हैं। हाथ, इसी तरह से पैर, हस्तेंद्रिय बोलते हैं इसको, या पाणी बोलते हैं, पाणेन्द्रिय, पाणेन्द्रिय। पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं ना। पाणी ग्रहण का मतलब हाथ मिला लिया जाता है दोनों का, पति पत्नी का, उसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, विवाह संस्कार। वाणी, जिह्वा के अंदर रसेंद्रिय भी है और बोलने की शक्ति भी है। इसी तरह से उपस्थेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय, और इसी तरह से पायुएंद्रिय, गुदा,
जहां से मल निकलता है। ये दोनों की दोनों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी, इनको ब्रह्मा जी ने बहिर्मुख बनाया है, बाहर की तरफ इनका मुख है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं आचार्य शंकर, इनको बाहर से अंदर की तरफ मोड़ करके, विषयों की तरफ जाती है ना ये सब, इनको अंदर की तरफ लाना है। और कहां पर स्थापित करना है? अपने अपने गोलकों में, जहां जहां इनके रहने के स्थान हैं, वहां ला करके इनको बैठा रहे बेटे, यहीं पर बैठे रहो, यहां से हिलना नहीं है इंद्रियों को। इंद्रियां मन के बिना बाहर नहीं जाएंगी। जब मन को दृढ़ करके हमने कह दिया कि नहीं, सब इंद्रियां अपने अपने गोलकों में, जो उनके रहने के स्थान है, वहां जा करके रहो, तो मजाल किसी की कोई इंद्रिय जो है वो बाहर चली जाए विषयों की तरफ। पर क्यों चली जाती हैं? क्योंकि हमने उनको छुट्टा छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा है। जो मर्जी करो इंद्रिया, जैसा मर्जी दृश्य देखो, जैसा मर्जी कानों से गंदी बात सुनो, जैसी मर्जी गंध सूंघो, है? जैसे मर्जी जो है ना रसेंद्रिय जो जिह्वा से है उसको खाओ, है? जैसा चाहो स्पर्श करो, नंगी स्त्रियों का, नंगे पुरुषों का स्पर्श करो, या भगवान का स्पर्श करो, है? हमने खुला छोड़ रखा है उसको, कोई नियंत्रण नहीं रखा है। अगर हम उनको इसी तरह से अपने अपने गोलकों में स्थापित कर दें, विषयों से हटा करके, विषयों से कब हटेंगे? जब हमें ये पता लगेगा कि ये विषय जो है ये विष है, स्लो पॉइजनिंग है। हमें लगते तो ये है कि बहुत अच्छा है, ये जरा सा कोई चीज गंदगी चली गई, मान लो भोजन के अंदर मामूली सी, तो हमें पता थोड़ी लगता है चली गई क्या नहीं चली गई। मक्खी ही मान लो गिर गई, हमने देखा नहीं उसको, है? पी गए। या मक्खी जो है वो उसको स्पर्श करके चली गई, तो उसके पैरों में तो होते हैं ना कीटाणु छोटे छोटे, तो पर हमें पता नहीं लगता, मगर वो हानि तो करते हैं। और किसी समय तो ऐसी हानि करते हैं कि मनुष्य को डायरिया हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उनको अपने अपने स्थानों में स्थापित कर देना पूरी तरह से। परिकीर्तित का मतलब होता है परिकीर्तित। यहाँ तो लिखा हुआ है परिकीर्तित का अर्थ है कहा जाता है। तो ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं कि उसको, दम को, यानी इंद्रियों के नियंत्रण को दम कहा जाता है। दम से याद रखो, दमन, दमन का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती करके, बल्कि उनको विवेक से, कि तुझे पता नहीं है, इंद्रियां तुम्हारे आंखें नहीं है। सारी इंद्रियां जो है वो, आंख भी कई बार बहुत ठीक से नहीं देखती है। जहाँ पानी होता है तो वहां लगता है कि यहाँ तो सूखा पड़ा है, मगर भीग जाते हैं, पजामा भीग जाता है, धोती भीग जाती है। और कहीं पर कुछ भी नहीं होता, पत्थर चमकता होता है, हम धोती या पजामा ऊपर उठा लेते हैं, तो आंख भी सही नहीं देखती है, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। तो उसको कहा जाता है दम। इसको दम कहा जाता है जब सारी ही इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को
बाहर विषयों से हटा करके अपने अपने गोलकों में स्थापित करना, उसको दम कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसी का अर्थ पहले बताएं सभी, कृष्णा जी से प्रारंभ करके। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया दोनों को उनके अपने बीजों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर कर देना दम कहलाता है। उत्तम उपरति वह स्थिति है जब वृत्तियां बाहरी बीजों का अवलंबन नहीं लेती। अच्छा, ये नीचे वाली पंक्ति का भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं है। चलिए जी, अल्लाह जी। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को बाहरी विषयों से मोड़कर अपने अपने अंदर की ओर लाना है और अपने अपने स्थानों पर स्थिर कर देना दम कहलाता हाँ जी, संजीव शर्मा जी बोलोगे क्या? जी। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को विषयों से मोड़कर उनके अपने अपने गोलक में स्थित कर देना दमन कहलाता है। ठीक है। दम दम बोलिए। हाँ जी, दमन तो वैसे ही बोल दिया था याद रखने के लिए। दम कहलाता है। ठीक। चलिए खुराना जी। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को उनके अपने विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थित कर देना दम कहलाता है। दम अपेक्षाकृत बाह्य क्षेत्र की अनुशासन व्यवस्था है, जबकि शम जो है वो मानसिक स्थिति है। पीछे जो शम आया था ना, वो तो मन को ही स्थिर करना था, मन को ही शमन करना था। यहाँ जो है मन की बात नहीं है, इंद्रियां तो बाहर की तरफ जाती हैं हमारी, इनको करने की बात है। सारी इंद्रियां बाहर जाती हैं, मन बाहर नहीं जाता, मन तो अंदर ही विचरण करता है। हाँ जी, बिमला जी। दोनों तरह की इंद्रियों को हटाकर विषय से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थापित कर देना ही इंद्रियों का अनुशासन है, दम कहलाता है। ठीक है। स्वस्तिका जी अर्थ करेंगी? नहीं। चलो अगली पंक्ति का करते हैं। कृष्णा जी ने तो इसका अर्थ कर ही दिया था। बाह्य आलंबनम, बाहर का आलंबन, सहारा। न लेना। बाह्य अनालंबनम, ए बोलना है यहाँ पर। आलंबन माने सहारा लेना, और अनालंबनम बाह्य अनआमलम, बाह्य अन आलंबनम, बाह्य अन आलंबनम, बाहर का सहारा नहीं लेना। ए लग गया ना इसमें, नहीं लेना। वृत्ते एष उपरति उत्तमा, उसे उत्तम उपरति कहा जाता है, उसे अच्छी उपरति कहा जाता है। उत्तम है अच्छी, सबसे अच्छी, उत्तमा। किसको किसको अच्छा उपरति कहा जाता है? उपरति माने उपराम होना। उपराम किसका होगा? शरीर का। कि बाह्य आलंबन न लेकर के वृत्ति को स्थिर करना
उसे कहा गया है उत्तम उपरति, यानी शरीर की शांत अवस्था। हमारी कोई वृत्ति जो है, जब वृत्ति ही तो कहती है हमारी कि अब वहां चलो, इस चीज को देखो, है, वहां चल करके इस काम को करो, ये वृत्ति ही तो उठती है हमारी। और उस वृत्ति के उठने का आलंबन लेकर के शरीर जो है फिर कर्म करने लगता है, पैरों से चलने लगता है, हाथों से काम करने लगता है, वाणी से बोलने लगता है, और मल मूत्र का त्याग करने लगता है। वृत्ति बनती है। जैसे हम बोलते हैं, अरे भैया नेचुरल कॉल हुई है? नेचुरल कॉल में दोनों आ गए हैं। मूत्र विसर्जन करना है या शौच जाना है? वृत्ति बनती है, अर्ज होती है हमारे अंदर, तभी तो ये सारी इंद्रियां जो है अपना कर्म करती हैं। शरीर के अंदर ही तो इंद्रियां लगी हुई हैं, कर्म इंद्रियां जो है शरीर के अंदर ही हैं, ज्ञान इंद्रियां भी शरीर के अंदर ही हैं। तो किसी भी इंद्रिय का सहारा ना लेकर के कोई वृत्ति ना उठे, शरीर शांत रखे। स्वामी अखंडानंद जी ने कहा है कि मन की शांति को शम कहा जाता है, इंद्रियों की शांति को दम कहा जाता है, शरीर की शांति को उपरति कहा जाता है, ऐसे बोला है। तो क्या अर्थ हो गया इस पंक्ति का? कि बाहरी कोई सहारा ना लेकर के, किसी भी वृत्ति को उठने न दे करके शरीर को शांत रखना, शांत रहना, ये सबसे अच्छा, उसी को उपरति कहा जाता है। हाँ जी, बोलिए सभी बारी बारी से। कृष्णा जी ने तो बोल दिया, अब रेणु जी से प्रार्थना है, करिए। बाहर का सहारा ना लेकर वृत्ति को स्थिर करना, यानी शरीर की शांत अवस्था को उत्तम उपरति कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। किसी भी भारी वृत्ति का अवलंबन लिए बिना अपने किसी भी भारी वृत्ति का अवलंबन लिए बिना अपने इंद्रियों को शांत करना, शरीर को शांत रखना ही उत्तम उपरति है। ठीक है राणा जी। वाला करेगा, हम आपको एक मैसेज भेज रहे हो, हमें शम और दम साधन में प्रवीण हो जब आदमी प्रवीण हो जाता है साधक, तब उसमें उपरति समय में आ जाती है, शरीर शांत बैठना सीख जाता है। अर्थात तब उसका मन और उसकी इंद्रियां बाह्य विषयों का आश्रय नहीं लेती। ठीक बात है। बिमला जी। कोई भी बाहर का सहारा ना लेकर किसी भी वृत्ति को ना उठने देना, शरीर को साफ रखना ही उपरति है। ठीक है, इसी को उपरति कहा जाता है। ठीक है। 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितना भी ज्ञान है वो सब मन की ही वृत्ति है। मन न हो तो इंद्रियों के सचेत रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। मन ही संसार रूपी नदी का मूल है। ठीक बात। और कोई बोलना चाहे? ये इसमें किसी भी प्रकार की वृत्ति को क्यों कहा है जी करके? कुछ वृत्ति तो ठीक है, जैसे साधना ध्यान में अगर लगे, कोई भारी वृत्ति ध्यान का आलम्बन ले करके
और शांत हाँ। भाव में स्थित हो जाए, तो वृत्ति बाहर की तरफ अगर ना लेके जाए इंद्रियों को, मगर जो वृत्ति अंदर की तरफ लेके जाए उसका तो आलंबन लेना चाहिए। उसी का आलंबन लेकर के धीरे धीरे शांत होगा। पहले बिना आलंबन के तो शांत भी नहीं हो पाएगा। यहाँ जो है इसलिए कहा गया है कि जब बाहर हम ले जाना चाहते हैं, चाहे परमात्मा की तरफ ले जाना चाहते हैं, मंदिर में ले जाना चाहते हैं, सदगुरु के पास ले जाना चाहते हैं, तब तो हमारा प्रियतन है। और जब हमारा कोई प्रियतन है ही नहीं, हम शांत बैठे हैं, ध्यान के अंदर ये स्थिति होती है कि मन भी हमारा इधर उधर चलायमान नहीं होता। जब मन नहीं चलता है तो शरीर भी शांत रहता है। मन कब नहीं चलेगा? जब प्राण भी तीव्र गति से नहीं होगा, शांति से चलता रहेगा, जैसे सर्दियों के अंदर नदी चलती है, तूफान नहीं आता उसमें। इसी तरह से ये शरीर भी शांत बैठा रहेगा। वहां प्रियतन है, यहाँ प्रियतन नहीं है। उसको कहा है उपरति, उपराम होना। और जैसे खुराना जी ने कहा कि भाई जब वहां से ही मन जो है वो हट गया है तो फिर मन उधर जाएगा नहीं, कोई वृत्ति बनेगी नहीं। ध्यान की अवस्था का जिक्र किया गया है यहाँ पर। दूसरे अर्थ में लें तो संजीव शर्मा जी का अर्थ ठीक है कि भाई हाँ, मगर ये उपरति के संदर्भ में नहीं लेंगे ऐसा। अगर अपने लक्ष्य में बैठा भी है वो शांत अवस्था में, तो भी शरीर शांत रहता है, तभी अपने लक्ष्य में लग पाता है। शरीर में कोई पीड़ा हुई और हमने जो है वो इधर उधर अपना किया पीड़ा को दूर करने के लिए, पैर को इधर उधर किया, सुन्न हो गया पैर है, जो भी कुछ दर्द है, तो फिर वो उपराम नहीं हुआ, शरीर उपराम नहीं हुआ। स्वामी रामधारी जी शुकताल के महात्मा थे। उन्होंने एक बार कहा था, यहाँ दिल्ली में जब आए थे, मेरे सामने की बात है, शांत बैठे थे, घंटा डेढ़ घंटा हो गया था। तो फिर किसी ने प्रश्न पूछा तो वो बोलने लगे। तो मैंने उनसे कहा, जी मैंने कहा आपका तो आसन सिद्ध हो गया। बोले नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। मैं कहा जी 1.5 घंटा हो गया आप बैठे हैं। बोले देखो, मुझे 2.5 घंटे के बाद अपना अंगूठा हिलाना पड़ता है। ये उनकी स्पष्ट वाणी थी, खुद मैंने कानों से सुनी थी सामने बैठे हुए, इसलिए सिद्ध नहीं हुआ। यानी इतने से मूवमेंट को भी आसन सिद्धि नहीं कहा है। तो बिल्कुल शांत अवस्था को यहाँ उपरति कहा है कि बिल्कुल उपराम हो गया, जैसे शरीर है ही नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 24वें का पाठ करते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। फिर एक बार सुन लो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। इसमें तितिक्षा का वर्णन किया गया है, सहन करने का वर्णन किया गया है कि सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो फिर इस मार्ग में आगे बढ़ने में कठिनाई आती है। पाठ करिए सभी लोग बारी बारी से। सर्व दुखानां
नाम पूर्वम चिंता विलाप रहितम सततीक्षा निगद्यते। ठीक, चलिए आगे। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकारपूर्वकम चिंता विलाप रहितम सततीक्षा निगद्यते। हाँ जी, सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानां प्रतिकारपूर्वकं चिंता विलाप रहितं सा तितिक्षा निगद्यते। अप्रतिकार होना चाहिए यहाँ पर, बोलना है अपनी तरफ से। जब इसको अलग अलग करेंगे ना तो अप्रतिकार पूर्वक हम हो जाए। हाँ जी, और तो कोई नहीं है बोलने वाला? हाँ, पाठ हो गया। हाँ जी, मैंने बोलना हाँ है। जी। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। अर्थ समझ लेते हैं। सहनम, सहन करना, सर्व दुखा नाम, सभी प्रकार के दुखों को सहन कर लेना, चाहे वो विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हमें द्वेष हो, चाहे कोई ऐसी वस्तु हो जिसको हम पसंद ना करते हो, तो हमें उससे दुख होता है कि नहीं होता है? तो कहते हैं सहनम, उसको सहन करो। दुख होता है तो दुख को सहन करो। है? परिस्थिति ऐसी हो गई, बिजली चली गई, पसीना आ रहा है और हम ध्यान करने बैठे हैं, तो मन ये करता है उठो, बाहर जाओ, हवा में जाओ, यहाँ तो गर्मी हो गई है अंदर। नहीं, विपश्यना के अंदर बहुत साल पहले की बात है, 10 दिन का शिविर लगा था। संजीव शर्मा के चाचा जी भी गए थे, उन्होंने ही प्रेरित करके मुझे भेजा था, कहा था कि भाई आप भी पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूं। किसी कारणवशात वो तो नहीं पहुंच पाए, पर मैं पहुंच गया था। 3 दिन तक बड़े उत्साह से और बड़े सहन करते हुए, पंखे उन्होंने चला नहीं रखे थे, बैठा रहा। आगे ही सीट मुझे मिली थी, या बैठ गया था मैं कुछ सोच करके किसी तरह से, तो पसीने टपक टपक हो रहे थे। पर जैसे उन्होंने जो साधना बताई थी उसमें मैं लगा रहा, मगर कोई परिणाम निकला नहीं। तो मन जो था वो निराश हो गया कि कोई बात बनेगी नहीं। 10 दिन का शिविर था, कैसे अब 3 दिन में कुछ नहीं बना, आगे क्या बनेगा? जो उनके शिक्षक थे उनसे कहा, जी मैं नहीं रहूंगा, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो यहाँ कुछ प्राप्ति होती नहीं है। अरे तुम तो बहुत अच्छी तरह से करते हो, इतने तल्लीन रहते हो। नहीं, अभी 2 दिन हमारे कहने से और रुको। अब उनकी अनुमति के बिना जाना कैसे होता था? मन में यह भी था कि असफल होकर के वापस जाना नहीं चाहिए। बैठ गया, 2 दिन और मन लगा रहा। तो फिर जैसी जैसी वो इंस्ट्रक्शन देते थे, वो सिर से लेकर के पैर तक और पैर से सिर तक जो मन का भाव बनता था, तो ऐसे लगता था जैसे नस नाड़ियों के अंदर कोई वस्तु उनको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए चल रही है, अंदर ही अंदर, सारे शरीर के अंदर चल रही है।
ठीक लगा, अच्छा लगा, 10 दिन पूरे हो गए। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि किसी प्रकार की भी कोई परिस्थिति हो, उसको सहन करना चाहिए, सब प्रकार के दुखों का, और अप्रतिकार पूर्वकम, मतलब उसको ठीक करने के लिए नहीं कि उसको ठीक करो परिस्थिति को। बिजली चली गई तो क्या करेंगे, है? कुछ नहीं कर सकते, प्रतीक्षा ही हो सकती है। अब उठ गए अपने लक्ष्य से तो बाहर चले गए तो फिर रुकावट आ गई। इसी तरह से मैं अभी भी देखता हूं ध्यान के अंदर कई बार आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है, मन की चंचलता कम तो हो जाती है मगर समाप्त नहीं होती, कि अब मन इधर उधर नहीं जा रहा। तो मन क्या कहता है, उठो, क्या फायदा। जिस मन ने ये संकल्प किया था कि मैंने उठना नहीं है जब तक पूरा 1 घंटा नहीं हो जाए या इससे ज्यादा भी हो जाए, तो मैंने बैठे रखना है, नो नाइट, नो टाइम लिमिट, वही मन जिसने संकल्प किया था वही कहता उठ जा, क्या फायदा। तो यहाँ यही आदेश दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं आचार्य कि उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं करना, उसको हटाने का कोई प्रयत्न नहीं करना। आज एक्सरसाइज करने के बाद, ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये चीज सारी हृदयंगम हो जाए। साधना के अंदर ही तो ये आवश्यकता पड़ती है इसी तरह की। स्नान आदि से निवृत्त होकर के योगा किया, व्यायाम किया, तो व्यायाम में मिनिमम कपड़े रखते हैं जितने से काम चल जाए। सर्दी तो है ही है, तो रखे। तो एक्सरसाइज जब तक करता रहा तो कोई सर्दी नहीं लगी, क्योंकि उसमें तो परिश्रम था। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद फिर कंबल ओढ़ करके बैठ गया, सर्दी लगती रही, आधा घंटा हो गया। अब हीटर भी है मेरे पास, मन में आया हीटर चला लो, अरे नहीं मैंने नहीं जलाना है। फिर रुका नहीं गया तो हीटर जलाया, फिर सोचा कि क्या फायदा है, बंद किया हीटर, फिर दोबारा से लग गया, मैंने कहा ठीक है फिर लगते हैं। मन उखड़ गया सो उखड़ गया, नहीं लगा फिर मन। तो प्रतिकार करने के लिए हम प्रस्तुत हो जाएंगे, तो फिर ये हुआ कि हमने मन की मान ली, सहन नहीं किया, तो कह रहे हैं अप्रतिकार पूर्वकम, उसको हटाने की कोशिश न करना, कोई शिकायत नहीं करना, मन को स्थिर रखना। क्या कह रहे हैं, चिंता विलाप रहितम, चिंता भी नहीं करनी है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, भूत भविष्य की चिंता। विलाप रहितम, विलाप करना, बाद में भी विलाप करने के लिए मना किया गया है कि ठीक है प्रतिकार तो कर दिया हमने, जबकि उपदेश ये था कि प्रतिकार नहीं करना। बाद में ये सोचा कि ये ठीक नहीं है, विलाप करेंगे, विलाप ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये भी नहीं करना है, बाद में भी पछताना भी नहीं है। सा तितिक्षा निगद्यते, उसको तितिक्षा कहा जाता है, सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहा जाता है। अब सभी बोलेंगे बारी बारी से, हाँ जी।
कृष्णा जी। जी, चिंता और शोक से रहित होकर उसके दुखों के निवारणार्थ कोई उपाय किए बिना सब प्रकार के दुखों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। किसी ऊंचे लक्ष्य को पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का धैर्य पूर्वक उपेक्षा और प्रसन्नचित्त कष्ट सहन करने की जो मानसिक क्षमता है उसे ही तितिक्षा ठीक है। सभी प्रकार के जो दुख हैं उनको सहन करना है और उनको हटाने का भी प्रयत्न नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करना, चिंता नहीं करनी, उसको तितिक्षा सहन करने की शक्ति को तितिक्षा। हाँ जी। आगे। हेलो। हाँ बोलो संजीव शर्मा जी। सभी प्रकार के दुखों को बिना विरोध के और बिना किसी चिंता और विक्षेप के सहन करने को तितिक्षा कहते हैं। ठीक। खुराना जी। चिंता और शोक से रहित होकर और उसके दुख के निवारण कोई उपाय किए बिना सब प्रकार के दुखों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। तितिक्षा मानसिक शक्ति है, ये भी मानसिक है जी, पहले शाम की तरह, और इस एक मानसिक स्थिति है। जब हमारी बुद्धि हमारे जीवन लक्ष्य की ऊंचाई और पवित्रता की साथ ही जीवन मूल्यों की कायल हो जाती है, तब उसकी प्राप्त हेतु हमारा मन सब प्रकार की कठिनाइयां झेलने को सहज तत्पर हो जाता है। इस प्रकार उस ऊंचे लक्ष्य को पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को धैर्य पूर्वक उपेक्षा और प्रसन्न चित्त कष्ट सहन करने की जो मानसिक क्षमता है उसे ही तितिक्षा कहते हैं। ठीक है, आपने इसको पढ़ने का तो प्रयत्न किया ना, जो भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। एक पेज का दिया हुआ है, आधा पेज इधर है आधा पेज उधर है, तो उसमें से छांट करके आपने जो बोला है अच्छा प्रयास है। हाँ जी आगे। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसे सहन करना चाहिए, उसको हटाने की कोशिश ना करना, मन को स्थिर रखना, चिंता नहीं करना, सहन करना ही तितिक्षा है। बिल्कुल ठीक है, अपने शब्दों के अंदर इसी तरह से बोला जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि जब भी कोई दुख आए, कोई चिंता आए, तो एक तो हमें ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए और उसके निवारण का कोई ज़्यादा उपाय नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर पे छोड़ करके उसको सहन करना चाहिए, और वो भी कोई शिकायत भी नहीं करनी चाहिए, ना मन में कोई बदले की भावना आनी चाहिए, और प्रसन्न चित्त भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दुखी रहें और उसके बारे में ही सोचते रहें, और वो हट तो नहीं सकता, पर उसके बारे में सोचे भी ना ज़्यादा, उसको हटाने का भी एक्स्ट्रा प्रयास ना करें और प्रसन्न चित्त रहें। इसको तितिक्षा कहते हैं, और ये धैर्य है एक तरह का, जो कि ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। हाँ जी। दुख सहना महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, मार्ग में कठिनाई आती है तो सहन करना है, नहीं आती कठिनाई तो फिर क्या, किस चीज का सहन करना है। 25वां श्लोक जी, पाठ फिर अर्थ और सभी इस तरह से करेंगे। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया वस्तु उपलभ्यते। हाँ जी करिए पाठ कृष्णा जी। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया वस्तु उपलभ्यते।
शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धियावधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि बुद्धिया धारणा स श्रद्धा कथिता सदी भय यया वस्तु उपलभ्यते उपलभ्यते। उपलभ्यते वो आना है जी बीच में, ठीक है जी। हाँ हाँ, वो जो नीचे किया हुआ है ना उसी को उपलभ्यते कर। हाँ जी। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्या अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। ठीक। इसमें श्रद्धा की परिभाषा बताई है, श्रद्धा को समझा करके बताया कि श्रद्धा किसको कहेंगे, क्योंकि श्रद्धा भी जो है ये एक सद्गुण है। षट संपत्ति के अंदर ये 5वां सद्गुण है। उसके बाद छठा जो आएगा वो समाधान होगा। तो अर्थ समझते हैं, किसको कहेंगे श्रद्धा? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्र और गुरु के वाक्य को, यानी जो शास्त्र कहता है, शास्त्र ने जो वाक्य कहा है उसी के अर्थ वाला वाक्य जो है वो गुरु भी बोलता है। तो शास्त्र और गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि अवधारणा, शास्त्र जो है वो सच्ची बात कहता है, गुरु भी सच्ची बात करता है। उसके अंदर हमें कि ये सत्य है ऐसा हमको अपनी बुद्धि के अंदर धारण करना है कि जो शास्त्र बात कह रहा है वो बिल्कुल सच्ची है। सदगुरु जो उसी को समझा करके कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है। सा श्रद्धा, उसको श्रद्धा कथिता कहा जाता है। कौन कहता है? सद्भी, संतों ने। तो तीसरा और जोड़ दिया इसके अंदर, शास्त्र, सदगुरु और संत। जो भी वाक्य कहते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक धारण करना, सत्य समझ करके श्रद्धा पूर्वक धारण करना, तो उससे क्या होता है? वस्तु उपलभ्यते, वस्तु की प्राप्ति होती है। वस्तु तो एक ही है, परमात्मा ब्रह्म। उपलभ्यते, उसको उपलब्ध किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सारे का एक बार फिर अर्थ समझे। शास्त्र, गुरु और संतों के द्वारा जो भी वाक्य कहा जाता है उसको सच्चा जानकर उस पर अमल करना, वो श्रद्धा कहलाती है। उससे क्या होता है? वस्तु की उपलब्धि होती है। वस्तु की उपलब्धि अगर हम पहले से प्रारंभ करें कि वस्तु की उपलब्धि के लिए, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म स्वरूपता के लिए, शास्त्र और गुरु वाक्य के अंदर अत्यधिक श्रद्धा की जाती है, ऐसा संत लोगों का कथन है। ऐसे बोल दो,
वस्तु यानी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्र और गुरु के वाक्यों में को सत्य जानना, उसको संतों ने श्रद्धा कहा है। हाँ जी, अर्थ करिए सभी। उस शुद्ध चेतन को, पूर्ण ब्रह्म को और परम सत्ता को जानने के लिए गुरुओं संतों के द्वारा जो भी वाक्य कहा जाता है उसमें पूरा विश्वास करके मान लेना ही श्रद्धा कहलाता है। ठीक है। जो शास्त्र कह रहे हैं वो और जो गुरु कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, सच है, और उसी से परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी बात को संतों ने श्रद्धा कहा। बिल्कुल ठीक। ठीक। शास्त्र और गुरु के वचनों को उनको समझना और उन्हीं के अनुसार आचरण करना हमें नित्य वस्तु की प्राप्ति करा सकती है, यही श्रद्धा है। आत्मज्ञान के लिए शास्त्र और गुरु के वचनों को सत्य मानना ही श्रद्धा है। शास्त्र और गुरु और संतों के द्वारा जो भी वाक्य है सच्चे हैं, कई संतों ने श्रद्धा कहा। कृष्णा आंटी आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा। इस श्लोक में कहा गया है कि अगर हमें नित्य वस्तु या ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा का मतलब है कि जितने भी शास्त्र या श्रुति ग्रंथ हैं और जो गुरु ने कहा है, सदगुरु ने कहा है, अगर हम उसमें सत्य बुद्धि रखेंगे, हम मानेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं और उनको समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे, तो इसका मतलब हम उनका आदर कर रहे हैं और हम उसमें श्रद्धा रख रहे हैं, और इस तरह हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ठीक बात। तो यहीं पर विश्राम लेते हैं जी। इन्हीं के बारे में कोई चर्चा करनी हो, शम दम, नहीं शम तो पीछे हो ही गया था कल, दम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा, आज हमने 4 किए हैं। ये 3 श्लोकों के अंदर 4 सद्गुण षट संपत्ति के हमने अच्छी प्रकार से समझ लिए हैं, और इनका प्रभाव जीवन में लक्षित होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारी श्रवण इंद्रियों ने सुना भी है, वाणी ने उसका कथन भी किया है, और मन भी सतर्क रहा है, और उनको अपनाने के लिए बुद्धि भी जागृत है। अवश्य ही हमें जीवन के अंदर इसका शब्द भी याद रहेंगे, और समय आने पर कभी ऐसा समय आता है तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही। शब्द के अंदर कहा है अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य, चिंतन नहीं किया जा सकता उसका, शब्द की शक्ति का, कि इसकी कितनी शक्ति है, शब्द की अथाह शक्ति है शब्द की। ये शक्ति है, इसीलिए तो जो वाणी से कथन जिसका नहीं किया जा सकता ब्रह्म का, वो समझ में आ जाता है। सदगुरु की वाणी बोलती है, बोला नहीं जाता, उसको
बोलने से वो परे है, मगर वो जो बोलने से परे है वही बात जो है इस शब्दों के द्वारा समझ में आ जाती है। तो शब्द की बड़ी शक्ति है। तो आप लोग जो है वो सतर्क रह करके पाठ भी करते हैं, अर्थ भी सुनते भी हैं, औरों का अर्थ मनन भी साथ साथ रहता है, और फिर उसको वाणी से प्रकट भी करते हैं। तो बड़ी उत्तम बात है, और काफी काफी अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 श्लोक 4 श्लोक हम कर ही लेते हैं प्रतिदिन। इसमें आगे भी बताया, जैसे इन्होंने खोला है ना जी इसमें, कि श्रद्धा हाँ भी जी। जैसे गीता में तो बताया तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा। तो क्योंकि अंधविश्वास में भी बहुत श्रद्धा के उसमें काफी जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा भी चलते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो तामसिक श्रद्धा हो जाती है कि कोई प्राप्ति भी नहीं होती, बट गुरु के वाक्य, तथाकथित गुरु के वाक्यों में श्रद्धा हो गई और तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तब भी। हाँ, ठीक बात है। मगर हम शास्त्र पर अगर दृष्टि रखते हैं, क्योंकि शास्त्र तो प्रमाण है, शास्त्र का मतलब श्रुति, और श्रुति के जो अनुकूल ग्रंथ हैं उनको शास्त्र कहते हैं। तो अगर हम उस पर दृष्टि रख करके कि जो भी कुछ कहा जा रहा है किसी के द्वारा, वो उस शास्त्र या उस श्रुति के अनुकूल यदि है, गीता का कोई उदाहरण दे करके अगर कहता है, बात वो समझाता है गीता के श्लोक के माध्यम से, और समझाता है वो उलट, तो हमको दृष्टि यही रखनी है कि वो इसमें कैसे कहा गया है, क्या कहा गया है उस श्लोक के अंदर, गीता के अंदर। तो ये सतर्क रहने के लिए है, अंधविश्वास नहीं है कि हाँ जो कुछ कह दिया किसी ने उसको हमने मान लिया। तर्क संगत होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए। उसकी जो शास्त्र कह रहा है, श्रुति कह रही है, उसके अनुकूल तर्क होना चाहिए, युक्ति होनी चाहिए। युक्ति अगर उसके विपरीत दी जाती है, जिसको कुतर्क कहा जाता है, तो वो अपनाने के योग्य नहीं है। इसीलिए कहा है कि अंधश्रद्धा नहीं हो, युक्ति युक्त शास्त्र अनुकूल यदि बात कही गई है तो उसको अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। इस श्लोक में ना एक बहुत अच्छी बात, ये ईमानदारी की बात और कही गई है कि यदि हम कोई भी कार्य करें, जो भी षट संपत्ति भी है, उसको अगर ईमानदारी से हम करते हैं, क्योंकि बहुत बार हम दूसरों को दिखाने के लिए तो बहुत सारे कार्य करते हैं, पर हमें खुद को पता होता है कि हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ईमानदारी से अगर हम कोई भी कार्य करें और जितना भी कर पाए, उसको जितना भी परसेंटेज कर पाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ईमानदार होना भी। सारे ही जो साधन चतुष्टय हैं ईमानदारी पर ही निर्भर करते हैं। विवेक से लेकर के मुमुक्षा तक 4 साधन हो गए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ईमानदारी पर निर्भर है कि हम उसको ईमानदारी से करें, प्रदर्शन के लिए नहीं। ये नहीं कि हम बहुत वेदांत जानते हैं, ये नहीं कि हम बहुत बहुत धर्म का पालन करते हैं। धर्म ध्वजी नहीं होना है, उसी को कहा जाता है दंभ। दंभ का अर्थ अच्छी तरह से मन में स्पष्ट रखना। दंभ कि जो अंदर से धर्म का पालन नहीं, पर बाहर धर्म का प्रदर्शन। इसी बात को इसीलिए माला झोली के लिए कहा गया है कि झोली के अंदर माला रखिए, तो जल्दी सी पता नहीं लगती है लोगों को कि ये जप कर रहा है, छुपाने के लिए। और जो प्रदर्शन करता है कि कोई इधर उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो जोर जोर से बोलने लग गए। तो ऐसे भी महात्मा देखे हैं, प्रत्यक्ष देखे हैं, कि जो आते थे और बैठ करके माला ले करके हैं
जप करते थे, जोर जोर से जप करते थे, माला लिए रहते थे। तो हम जानते तो थे ही कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इनका तो इतना ही है कि भाई आकर के इनको नाश्ता दे दिया, दूध दे दिया, उसके साथ कुछ दे दिया और दक्षिणा दे दी भैया, बस जितनी सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा दे दी और नमो नारायण बोल दिया, बस पैरों का हाथ लगा दिया, काफी। गीता में तो बताया होठ भी ना हिले, उसी को उत्तम साधना का। हाँ हाँ, ठीक कहा, होठ भी ना मिले हिले, तो ठीक कहा है। पर कई बार अपने आप को जागरूक रखने के लिए ऊंचा ऊंचा भी बोलना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है हमारी कान जो है, श्रवण इंद्रिय भी जागरूक रहती हैं, जो बात सुनती हैं। तो कई बार मन इधर उधर चला जाता है, फिर वो सुनते हैं उस मंत्र को, तो फिर मन इधर आ जाता है। तो प्रारंभ में तो इसी तरह से ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता है, फिर जो है धीरे धीरे बोलो, ऐसा बोलो कि अपने आप को सुनाई दे, दूसरे को ना सुनाई दे। और फिर जैसे बिमला जी ने कहा कि भाई वो होठ भी ना हिले तो आवाज क्या आएगी, जब होठ से ही पता ही नहीं लगेगा, है? तो ये हमारी स्पर्श इंद्रिय है होठ। तो ये सारे सहयोगी हैं, पर ये प्रारंभ में सहयोगी हैं। प्रारंभ में जो है श्रवणेंद्रिय, कान भी सहयोगी है, आंख भी हम खोल लेते हैं उस समय में, और जिसका जप कर रहे होते हैं उसकी मूर्ति सामने रखी होती है, तो आंख भी सहयोग करती है। मन इधर उधर चला गया, अरे तेरी तो मूर्ति तो सामने रखी है, उन्हीं का तो जप कर रहे हो, आंख की भी सहयोग रहता है। वाणी का भी जब बोलते हैं तो वाणी भी सहयोग करती है हमारी, और इसी तरह से होठ हिलते हैं तो स्पर्श इंद्रिय भी सहयोग करती है। मगर धीरे धीरे सबके सहयोग को नकारना है? मन मन में ही उसका अर्थ सहित जब होता रहे, अति उत्तम है, अति उत्तम है। अवश्य समय लगाना चाहिए, जितना भी समय लगाया जा सके। ठीक है जी। पूर्णाहुति के लिए स्वस्तिका जी करिए पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण।